स्टक है? क्या खुद को फंसा फंसा महसूस कर रहे हो? कहीं पे रुका रुका महसूस कर रहे हो? हर साल एग्जाम्स दे रहे हो बट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। जॉब कर रहे हो 9 to 5 की बट पैशन नहीं है, मन नहीं लग रहा। पढ़ाई कर रहे हो बट डेडिकेशन नहीं आ रही, या कुछ ऐसा है जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसा है कि जिसका लग रहा है कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी ऐसा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसी बात क्यों कर रही हो? तो गाइस, मेरी लाइफ में एक टाइम आया था जब मेरी लाइफ रुक गई थी। मुझे लग रहा था कि कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे लग रहा था कि बस सब खत्म है, सब रूट्स में अटक गई थी कहीं पे। तब मेरी लाइफ में कोमल मैम आई थी। अच्छा, कोमल मैम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। डॉक्टर कोमलप्रीत कौर, इन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एज ए लेक्चरर पढ़ाया है। गाइस, एक बात बताओ, आपकी एक लेक्चरर की गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, आप क्या करोगे? उसे छोड़ना चाहोगे? नहीं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई जमी जमाई स्टेबल जॉब को छोड़ना चाहेगा। लेकिन कोमल मैम को फील हुआ कि वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने अपनी जमी जमाई जॉब, लेक्चरर की गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा और एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जो कि आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। दुबई, कनाडा, हर जगह से क्लाइंट्स हैं मैम के पास, हर जगह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके मैम के पास आते हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम है आईपैक, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड काउंसलिंग। गाइस, कोमल मैम कोई दवाइयाँ नहीं देती, कोई लेक्चर नहीं देती कि आप खुद को इतना बिजी कर लो कि आप सोचो ही ना ज़्यादा, ये है वो है फलाना ढिंगाना। गाइस, कोमल मैम ना बोलती है कि 10% आपका कॉन्शियस माइंड और 90% ना आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और सारा खेलना ये सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड इतना बुद्धू है कि इसको कुछ भी बता दो, इसको कुछ भी बोल दो, ये वही मान लेता है, और फिर हमारे साथ वही होता है जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेते हैं। तो इस तरह मैम छोटे छोटे टेक्निक्स बताती हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे गुस्से के लिए, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। मेरे प्रोफेशनल रिलेशन में, मेरे पर्सनल रिलेशन में, सब में प्रॉब्लम होने लग गई थी मेरे गुस्से की वजह से। इनफैक्ट वो छोड़ो, तो मैम ने मुझे एक टेक्निक बताई थी। मैम ने बोला था अपनी मसल्स को, अपनी फेस मसल्स को टाइटन करना है, देन रिलीज करना है, देन हाफ स्माइल करनी है। हाथों को ऐसे करना है, विलिंग्स हैंड, जैसे कि आप यूनिवर्स से पावर ग्रैब कर रहे हो, और फिर लंबी लंबी सांसें लेनी है, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। नाक से अंदर, मुंह से बाहर, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, फेस पे हल्की सी स्माइल। ऐसा आप पूरे दिन में 3-4 बार करोगे ना, तो आपको आपके गुस्से पे कंट्रोल होने लग जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा, समझे? तो अच्छा, चलो सीधा कोमल मैम से बात करवाती हूँ। तो एक बार हम सीधा कोमल मैम से बात करते हैं, चलो। Thank you, Mahi. And today I'm so happy to see this new Mahi. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभार अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। उनको लगता है उनकी जिंदगी थम सी गई है, जिंदगी जैसे उनसे रूठ ही गई है। मैं उससे पहले ये पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने कपड़ों को डिजाइन करते हैं समय समय पर राइट फैब्रिक, कलर कॉम्बिनेशंस के साथ? क्यों? ताकि आपकी आउटर अपीयरेंस एनहांस हो सके, आपकी पर्सनालिटी एनहांस हो सके। आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उसी तरीके से आप अपने घर को डिजाइन करते हैं ताकि वहां पर रहने का आपको मजा आए। लेकिन क्या कभी आपने माइंड को डिजाइन करने का सोचा है? माइंड को रीडिजाइन करने का सोचा है? नहीं। माइंड को डिजाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है उसमें हम आसानी से डील कर पाए, हर एक सिचुएशन जो अप एंड डाउन आ रही है उसको हम आसानी से ले पाए और एक खुशनुमा जिंदगी जी पाए बिना किसी स्ट्रेस के। क्या आप जानते हैं
माइंड में भी ब्लॉकेजेस आते हैं, जस्ट लाइक एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस। एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस जैसे कि सपोज एक सिंक है, सिंक में अगर ब्लॉकेज आ जाती है और अगर आप उस ब्लॉकेज को सही टाइम पर रिमूव नहीं करते हैं तो क्या होता है, पानी ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है, पानी अंदर नहीं जाता, उसका फ्लो होना रुक जाता है और बाहर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। लाइकवाइज माइंड में भी ब्लॉकेजेस आती हैं, अगर हम उसको सही टाइम पे रिमूव नहीं करते हैं तो वो ब्लॉकेजेस बढ़ती जाती हैं और माइंड की सही ढंग से प्रोसेसिंग होना जो है वो बंद हो जाता है और उसी वजह से हम हर वक्त अपने आप को स्ट्रेस में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगी कि ये ब्लॉकेजेस कैसे बनती हैं। ब्लॉकेजेस जैसे कि कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, बार बार वो हमें रह रह के याद आ रही है, हम उसी के साथ स्टक हो रहे हैं, वो ब्लॉकेज बन जाती है। किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, वो ब्लॉकेजेस बन गए, या आपके खुद ही माइंड में कुछ नेगेटिव जनरेट हो गया, बार बार वही आ रहा है, किसी चीज का डर लग रहा है, वो ब्लॉकेज बन जाता है और बस वही आपको रोक देता है। आज वक्त है जिंदगी में आगे बढ़ने का और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जिंदगी में हर पल खुश रहें और एक सक्सेसफुल जिंदगी जी पाएं। और इसके लिए एवरी सैटरडे 12 बजे से 1 बजे तक हम फ्री वेबिनार्स आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसको बजे तक हम फ्री वेबिनार्स आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसको खुद रिमूव कर पाएं और अपनी जिंदगी को सही ढंग से एंजॉय कर पाएं। अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमसे 1-to-1 माइंड डिजाइनिंग के पर्सनलाइज सेशंस भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी खुशनुमा जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू कोमल मैम। सो गाइज यहाँ पे एक और फैकल्टी मेंबर है वासुली मैम, उनसे मैं बस 2-3 दिन मिली, मैंने 2-3 दिन उनसे बात की और उन्होंने मुझे इन 2-3 दिनों में प्रेजेंट में रहना सिखा दिया। एंड आई मस्ट से ये बहुत बड़ी चीज होती है, आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट कोई भी आप में से कोई भी प्रेजेंट में नहीं जी रहा है। मैं भी प्रेजेंट में नहीं जी रही थी और अभी भी पूरी तरीके से नहीं जी रही हूँ। हम खाना खाते हैं तो भी हमारे दिमाग में 10 चीजें चलती है कि खाने के बाद क्या करना है, खाने से पहले क्या हुआ था, लेकिन खाने का टेक्सचर, खाने का टेस्ट, उसकी क्वांटिटी, उसकी हार्डनेस, उसकी सॉफ्टनेस, वो सब हम फील नहीं करते, राइट। तो जब मैं मैम से मिली, मैम ने मुझे ये करना सिखाया। अब मैं जब खाना खाती हूँ या मैं चल रही हूँ तो मैं अपने स्टेप्स को फील कर रही हूँ। जब मैं म्यूजिक सुन रही हूँ तो भी मैं म्यूजिक में खो जाती हूँ, म्यूजिक को ही फील करती हूँ। और ये प्रेजेंट में जीते जीते ही मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बातें करना कितना पसंद है और इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। सो एक बार वासुली मैम से भी बात करते हैं, चलें। Hi, I'm Vasuli Kalsi, counselor and profit mentor at IPAC. IPAC का सबसे पहला फोकस है कि लोग डिफरेंट तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग देमसेल्फ इन अ बॉक्स ऑफ लेबल। आपकी एक लाइफ है और जहां हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इस एक लाइफ में, वो जगह कौन सी है? वो जगह है हमारा अपना दिमाग। जैसे कि आप ये वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी चल रहा है आपके माइंड में। जैसे कि वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे? कोई बात, एनी पर्सन, एनी सॉन्ग, मतलब एक इनर माइंड भी है जो हर जगह आपके साथ है। पिछली बार कब आपने इस इनर माइंड को सुनने की कोशिश की थी? सच तो ये है कि जिंदगी की भाग दौड़ में हम खुल के जीना भूल जाते हैं, प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं और कुछ टाइम बाद बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है, हम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। याद है क्लाइडोस्कोप? एक पतले से बॉक्स में मिरर रिफ्लेक्शन के साथ सेम चीजों को अलग अलग पैटर्न से देख के हम लोग खुश हो जाते थे, लेकिन अब इन सैड थॉट्स या परेशानी के ख्यालों के क्लाइडोस्कोप में हम ट्रैप तो नहीं हो गए हैं। हम चलते तो है सीधी सड़क पे, लेकिन दिमाग में कुछ ख्यालों के घुमाव में घूम घूम के जी रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये आप अपने लिए चूज करना चाहते हैं? So IPAC is not about any lectures or advice.
Here you start a journey of taking genuine interest in yourself. It's about holding back your own remote control. People say, तुम समझते क्यों नहीं हो? Why don't you understand? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुमने ऐसे कैसे बोला? Here is a journey to know how to understand, how to accept, how to forgive, how to assess. Give yourself the answers that you are longing for and begin the journey with a fresh start towards a clear goal. iPack के दरवाजे हमेशा खुले हैं उन लोगों के लिए जो अपने लिए एक blissful life चूज करना चाहते हैं. Thank you. सो थैंक यू वासुली मैम. सो गाइज, मैंने iPack की, कोमल मैम की, वासुली मैम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपसे शेयर कर दी है. अगर आपको लग रहा है कि सच में कोई सोल्यूशन नहीं है या मेरी प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है या मैं ये किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन कोमल मैम या वासुली मैम किसी से बात करके देखो. गाइज, एक बार बात करके देखो. बाय.